प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 अक्टूबर शुक्रवार। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, पद संख्या 1 से 5। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। मैं मसीह के नाम सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इज़राइली हैं, ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली हैं। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ है तथा युग युगों तक परम धन्य ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 14, पद संख्या 1 से 6 तक। किसी विश्राम के दिन यीशु एक प्रमुख फारिसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अपने सामने जलोदर से पीड़ित एक मनुष्य को देखकर शास्त्रियों तथा फरीसियों से कहा, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं? वे चुप रह गए। इस पर यीशु ने जलोदर पीड़ित का हाथ पकड़कर उसे अच्छा कर दिया और विदा किया। तब यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा पुत्र या बैल कुएं में गिर पड़े तो तुम लोगों में ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दिन ही तुरंत बाहर ना निकाल दे? और वे यीशु को कोई उत्तर नहीं दे सके। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। आज का प्रथम पाठ हमने रोमियो के नाम पौलुस का पत्र से सुना है, अध्याय 9, पद संख्या 1 से 5 तक। इस पाठ में पौलुस अपनी मन की एक व्यथा, एक पीड़ा को हमारे सामने रखा है। पौलुस लिखते हैं, मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। इसका कारण ये वो बोलता है कि मैं सच बोलता हूँ। मेरे अंतर्हृदय में एक पीड़ा है, दुख है। ये दुख का कारण यही है, अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मैं मसीह से वंचित हो जाने के लिए भी तैयार है। वो कहता है कि अपने रक्त संबंधी भाई बहनों, मैंने यहूदी लोगों के प्रति पौलुस अपनी चिंता इस अध्याय में, रोमी के नाम अध्याय 9 में यहूदियों के बीते दिन, उनके अतीत के बारे में बताते हैं। और रोमी के नाम पत्र अध्याय 10 में यहूदियों के तो वर्तमान काल के सब बारे में पौलुस अपना विचार व्यक्त करते हैं। और अध्याय 11 में यहूदियों के भविष्य के बारे में अपनी चिंता, अपनी बातें पौलुस रखते हैं। आइए आज हम पौलुस की
वो चिंता के बारे में विचार करेंगे जो यहूदियों के अतीत से संबंधित है। पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने इस जाति को चुना था, सभी राष्ट्रों में से इनको अपना जनता के रूप में चुना था। और कहते हैं कि ईश्वर ने उनको गोद लिया है। यहूदी परंपरा के अनुसार किसी को गोद लेने से वो परिवार का सदस्य बन जाता है, उनका हर एक हक मिल जाता है। इसलिए जैसे हम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 1 में ईश्वर ने मूसा के द्वारा कहते हैं, तुम लोग प्रभु अपने ईश्वर की संतान है। जो गोद लिया गया संतान है, ईश्वर का अपनी जनता है। यहूदी लोगों को ईश्वर ने अपने लोगों के रूप में चुन लिया था और कहते हैं वे इस्राएली हैं। ये इस्राएली नाम, इस्राएल का नाम ईश्वर ने याकूब को दिया था। जैसे हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 35 में पढ़ते हैं, अध्याय 35 पद संख्या 10 से 12 तक, ईश्वर ने उसको ये नाम दिया, तुम्हारा नाम अब याकूब नहीं, तुम्हारा नाम अब इस्राएल है। ईश्वर से लड़ने वाला, ईश्वर से गुस्ती करने वाला व्यक्ति, इसे इस्राएल का अर्थ एक ही है। तो ये इस्राएली है, याकूब के संतान है, जिन्हें ईश्वर ने आशीष दिया था। और ये इस्राएल की जनता अभी यीशु को तिरस्कार करते हैं। एक चिंता का विषय लगा पौलुस के लिए। पौलुस कहते हैं ये लोग ईश्वर के सानिध्य की महिमा देखा है। पूरे इस्राएल के इतिहास में विशेषकर जब ये लोग मिस्र देश से आए थे, ईश्वर का सानिध्य उन्हें एक पिलर ऑफ फायर, मैंने उनको आग के खंभे के रूप में और बादलों के रूप में ईश्वर का सानिध्य का अनुभव किया था। रात को आग के पिलर और दिन में बादल, इसके रूप में ईश्वर ने उनको दर्शन देते रहे, निर्देशन देते रहे। ईश्वर का सानिध्य का उन्होंने अनुभव किया, जैसे हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 में पढ़ते हैं। इसी तरह कई बार लेवी ग्रंथ में, पूरे इस्राएल के पुराने इतिहास में, यहाँ तक कि उनके तंबू के ऊपर ईश्वर की उपस्थिति का वो बादल छाया रहता था। और कहते हैं, पौलुस आगे कहते हैं, उन्होंने ईश्वर का सानिध्य का अनुभव किया था, उनकी महिमा का अनुभव किया था। साथ साथ ईश्वर ने उनको अपना विधान उनको दिया था। विधान का अर्थ ये यो समझौता, जो प्रतिज्ञाएं ईश्वर ने दिया था, विधान, ईश्वर ने अब्राहम से विधान किया था, ईश्वर ने मूसा के द्वारा एक विधान दिया था, और आने वाले पीढ़ी के साथ यिर्मयाह से उनको भी एक नया विधान प्रदान करेंगे। तो ईश्वर ने उनके प्रति इतना बहुत कुछ दिया। और पौलुस आगे कहते हैं उनको संहिता दिया है। ईश्वर ने अपने नियम उनको समझाया। 10 नियम लिख कर ईश्वर ने अपने हाथ से पत्थर के 2 पाटियों पर लिख कर दे दिया। 10 नियम, ये उनके लिए और सारी जनता के लिए कल्याण की बात है, जिसके बारे में हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 20 में पढ़ते हैं। और ईश्वर ने उनको उपासना की तरीका, ईश्वर की उपासना, सच्चे ईश्वर की उपासना करने का, मैंने पूजा अर्चना आराधना करने का एक प्रणाली उनको दे दिया था। उनको पुरोहितों को नियुक्त करके, लेवी के परिवार से पुरोहितों को ईश्वर ने नियुक्त किया था। और पौलुस आगे कहते हैं उन्हें और भी वरदान दिया है। उनमें से एक है, ईश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी हैं। ईश्वर ने उनको इब्राहिम से प्रतिज्ञा की, याकूब से प्रतिज्ञा की, और मूसा के द्वारा और नबियों के द्वारा कई कई प्रतिज्ञाएं ईश्वर ने दी हैं। ये प्रतिज्ञा तब उन्हीं का है और कुलपति उन्हीं का है। कुलपति करता है कि जो पैट्रियार्स अब्राहम, आइसक और याकूब, ये उनके एक कुलपति हैं, जिनके ईश्वर ने अपना बनाकर, ईश्वर ने उनको विश्वास का आधार बनाकर, विश्वासियों के लिए एक नमूना बनाकर दिया था। इसलिए सब विश्वासी उनको अपने पिता मानते हैं। गैर यहूदी भी जब विश्वास में आते, कहते हमारा पिता इब्राहिम के बराबर, उनका विश्वास पर ध्यान देते हैं। जैसे हम धर्म ग्रंथ में पढ़ते, यीशु पौलुस और आगे कहते हैं कि मसीह भी उन्हीं का है, उनके गोत्र में मसीह का जन्म हुआ, दाऊद के गोत्र में मसीह का जन्म हुआ। ये भविष्यवाणी हुआ था मूसा से लेकर
सभी नबियों ने इनके बारे में भविष्यवाणी की। अब पौलुस आगे कहते हैं मसीह जो मूसा के जो इस्राएल के गोत्र में दाऊद के गोत्र में जन्म लिया था वो भी उन्हीं का है। हे मसीह सर्वश्रेष्ठ है तथा युग युगों तक परम धन्य ईश्वर है। ईश्वर स्वयं जगत के उद्धार के लिए मनुष्य बनकर दाऊद के गोत्र में जन्म लिया था। यह सब उनको दे दिया, जगुदियों को दिया था, परंतु ये लोग जगुदियों ने यीशु को मानने से इनकार कर दिया। यीशु को उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया। इतना ही नहीं, यीशु का नाम मिटाने के लिए भरपूर कोशिश करते। पौलुस भी ऐसा करता था, परंतु पौलुस को यीशु का पुनर्जीवित यीशु का दर्शन मिला, तब से उनका मन परिवर्तन हो गया। अब पौलुस सुसमाचार की सेवा के लिए नगरों में घुस जमे। जितने भी नगरों के बारे में मालूम है, यूरोप और एशिया के नगरों में वो जाते थे और सबसे पहले यहूदियों के बीच जाकर सुसमाचार की घोषणा करते थे। सुसमाचार का ही ईश्वर ने अपने प्रतिज्ञाएं पूरी की और अपने पुत्र को उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है। यहूदियों में बहुत कम लोगों ने पौलुस का साथ दिया, उनको स्वीकार किया। अधिकांश लोगों ने उनका उत्पीड़न किया, उनको मार डालने की कोशिश की। इसलिए पौलुस आज अपनी व्यथा, अपने दिल की बातें हमसे अपने पहले ये पत्र के द्वारा, आज के प्रथम पाठ के द्वारा समझाते हैं कि हमें भी कभी कभी ऐसा होता है। हमारे बहुत क्रिस्त भक्त हैं, उनके परिवार में बहुत लोग उनका साथ नहीं देते, उनसे घृणा करते हैं, उनको अलग कर देते हैं और यीशु का नाम लेना भी मना कर देते हैं। ऐसे ऐसे कई राष्ट्र हैं जहाँ पर पवित्र बाइबल लेकर जाना मना है, जहाँ पर यीशु का नाम लेना मना है। ऐसे दुनिया में आज भी है। और जो यीशु को प्यार करते हैं उन लोगों के दिल में ये दुख रहता है कि इतना महान मुक्तिदाता ईश्वर का, जो जैसे हमारी भाषा में बोलेंगे अवतार, मनुष्य बनकर हमारे बीच आने वाला यीशु को आज भी मानने के लिए बहुत लोग तैयार नहीं है। पौलुस का दुख हर एक विश्वास के दिल में भी हो सकता है। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि यीशु एक विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के जगह भोजन के लिए बुलाए गए थे। हम देखते हैं कि यीशु को फरीसी लोग भोजन के लिए बुलाते हैं और कभी कभी उनको विश्राम के दिन भोजन के लिए बुलाते हैं। विश्राम के दिन भोजन बनाना मना है, इसलिए वो शुक्रवार के दिन बना कर रखा है। विश्राम दिन शुरू करने के पहले ही बना कर रखा है। यीशु को भोजन के लिए बुलाया और वहाँ पर लोग उनकी निगरानी कर रहे थे कि यीशु अपने दौत्य पूरा करते रहे थे। यीशु सदा रोगियों को चंगाई देते थे। यीशु जहाँ सब उनको अवसर मिलते हैं कि ईश्वर के राज्य की शिक्षा देते थे। ईश्वर प्रेम है, पिता प्रेम है और सब इंसान भाई बहन है। सबों को ईश्वर समान रूप से प्रेम करते हैं। ईश्वर की इच्छा पूरी करना इंसान के लिए एक जिम्मेदारी है। यीशु इस बातों पर शिक्षा देते थे। और यहाँ ये फरीसी, क्यों फरीसी के घर में यीशु जाते हैं? फरीसी भी यीशु के प्रेम के अधीन है, प्रेम करते थे यीशु। फरीसियों को भी, जितनी भी फरीसियों की जो कापट्य का प्रभु ने विरोध किया था उसको उन्होंने कई बार अपने प्रवचनों में उसके खिलाफ बोला है, फिर भी यीशु फरीसियों को प्यार करते थे और फरीसियों के निमंत्रण पर जाते थे। ये नाकेदार उनको निमंत्रण देते, वहाँ पर भी यीशु जाते थे, क्योंकि सब लोग फरीसी हो या नाकेदार हो सब ईश्वर की संतान है। सबों को ईश्वर का प्रेम का अनुभव करने के लिए उनको बुलाना है। इसलिए यीशु फरीसी के घर भोजन के लिए गए थे। और फरीसी देख रहे गए थे, उन्होंने शायद जानबूझकर एक जलोदर से पीड़ित एक रोगी को यीशु के सामने रख दिया। ऐसे जहाँ बड़े बड़े लोग भोजन के लिए बुलाए जाते हैं वहाँ पर ये जलोदर जो रोग है वो खुरदे खराब होने से या कलेजा खराब होने से ये पेट में पानी भर जाता है, एक ऐसा रोग। और ऐसे एक रोगी को रखा ताकि यीशु उनको देखकर जरूर चंगाई देंगे। वो भी विश्राम का दिन, तो यहूदी ताक रहे थे,
निगरानी रखते थे कि यीशु क्या करने वाला है। यीशु ने रोगी को देखकर शास्त्रीय फरीसियों से पूछा, क्या विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं? पर वे चुप रह गए। नियम का पंडित है, शास्त्री फरीसी धर्म का पालन करने वाला, सबों के सामने अपने को धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति मानते थे। तो यीशु ने पूछा कि चंगाई करना क्या नियम के अनुसार है या नहीं? वो चुप रह गए। इस पर यीशु ने वो जलोदर पीड़ित व्यक्ति का हाथ पकड़कर कहा, चंगा हो जाओ। उनको चंगाई दे दिया और उनको विदा कर दिया। कहा, आप जाइए, शांति में जाइए। और चले जाते हैं। इसके बाद यीशु ने शास्त्री फरीसियों से पूछा, क्या तुम्हारा पुत्र यदि कुआं में गिर जाते हैं, विश्राम के दिन गिर जाते हैं, तो क्या तुम उस पुत्र को कुआं में पानी में मरने देगा? या तुम्हारा गधा या तुम्हारा भाई कुछ भी कुआं में गिर जाते हैं तो तुम क्या उसको कुआं में मरने देंगे? वो लोग चुप रह गए। यीशु ने कहा, विश्राम दिन का मालिक, मानव पुत्र विश्राम दिन का भी मालिक है। जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 8 में प्रभु कहते हैं, मानव पुत्र विश्राम दिन का भी स्वामी है। मनुष्य के लिए नियम बनाया गया है, नियम के लिए मनुष्य बनाया गया नहीं। यद्यपि भी कानून अंधा है, और अंधा मत बनाना, कानून को हमें सेवा का माध्यम बना देना। मनुष्य की भलाई के लिए कानून होना चाहिए, मनुष्य को दबाने के लिए नहीं। और सारे चराचर की भलाई के लिए कानून होना चाहिए। सब विश्राम दिन, यीशु ने कहा विश्राम दिन तुम जो चाहे करो, ऐसा नहीं है। ईश्वर की महिमा के लिए जो कुछ करना है विश्राम दिन का दिन करना चाहिए। यीशु ने यही सिखाया था कि यीशु विश्राम के दिन, यीशु मानते थे विश्राम के दिन सभागृह में जाते थे। यहूदियों के लिए सभागृह ही, और एक गांव में शहरों में सभागृह था। यहूदियों की एक ही मंदिर है, वो यरूशलेम में, और मंदिर में साल में 3 बार जाना यहूदियों के लिए अनिवार्य था। दूसरे दिनों में जाने की जरूरत नहीं। विश्राम घर में, विश्राम के दिन वे लोग सभागृह में जाते थे। यीशु भी जाते थे सभागृह में। प्रभु की पूजा अर्चना पवित्र ग्रंथ के अध्ययन से, शिक्षण से, प्रवचनों के माध्यम से होता है। इसके करने के बाद जो समय है, प्रभु कहते हैं वो भलाई के लिए, ईश्वर की महिमा के लिए करना है। हम लोग भी रविवार के दिन हम विश्राम दिन के रूप में मनाते हैं, क्योंकि रविवार के दिन प्रभु यीशु जी उठे थे, मृतकों में से जी उठे हैं। इसलिए रविवार के दिन लैटिन भाषा में डोमिनिका, प्रभु का दिन, ये प्रभु का दिन है। इसको कैसे मनाएंगे? जरूर हमें पूजा अर्चना प्रार्थना इत्यादि में भाग लेना जरूरी है। आम कैथोलिक के लिए पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेना। इसके बाद हमारे बच्चों को धर्म शिक्षा का अवसर देना। आजकल हमें ऑनलाइन में बहुत प्रोग्राम मिलता है, जैसे मादरधाम सत्संग रविवार के दिन 12 बजे से प्रसारण किया जाता है। और कई ऐसे भी संस्थाओं की तरह भी ऐसे ऑनलाइन में प्रोग्राम है जो धार्मिक बातें हैं। इन बातों को सुनना और उससे ज्ञान प्राप्त करना, इससे जीवन में परिवर्तन लाना मनुष्य की भलाई के लिए है। यीशु हमें सिखाते हैं कि मनुष्य कानून के लिए बनाया गया नहीं, परंतु कानून मनुष्य के लिए बनाया है। कलीसिया का भी कानून ये मनुष्य के लिए है और उनकी भलाई के लिए। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते, प्रभु ने हमें ये शिक्षा दी है, और कि हम ईश्वर की महिमा हर चीज़ में, हर बात में प्रकट करें। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पौलुस की सेवा के लिए। पौलुस ने अपना पूरा जीवन सुसमाचार की सेवा में लगा दिया। जब से उनका मन परिवर्तन हुआ, जब से वो यीशु में विश्वास करने लगा, उनके दिल की ये चाह रहा कि यीशु का प्रेम का संदेश संसार के कोने कोने में फैलाए, संसार के कोने के अंत तक फैलाए। परंतु उन्होंने ये सोचा कि अपनी जनता यहूदी आज भी यीशु पर विश्वास नहीं करते। ये उनके लिए चिंता का विषय लगा था। ये प्रभु, हम ऐसे सभी लोगों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं जो यीशु का विरोध करते हैं, सुसमाचार का विरोध करते हैं और विश्वासियों को उत्पीड़न करते हैं। कई देशों में ऐसी बातें होती रहती हैं। हे पिता, तू दयालु ईश्वर है, हमें
तू सिखा। आज यीशु ने हमें सिखाया है कि विश्राम का दिन सेवा का दिन है, प्रभु की महिमा करने का दिन है। ये दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद में लगाए। ईश्वर का प्रेम हमारी सेवा के द्वारा दूसरे लोगों को पहुंचाने में हमें तू सक्षम है ना। हे पिता, भाईचारे का वातावरण पूरे दुनिया में बनी रहे। ये क्योंकि सब लोग ईश्वर का परिवार का है, सबों के ईश्वर ने गोद लिया है, अपने पुत्र पुत्रियों के रूप में मान लिया है। हे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु ने जो कुछ शिक्षा में दी है वो उसको अपनाइए और उस शिक्षा के अनुसार हम अपने जीवन बिताइए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।